नमस्कार, मैं अंजनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्सपेक्टिव। आज चर्चा करेंगे नेशनल हेराल्ड के ऊपर। ये नेशनल हेराल्ड का मुद्दा है क्या, और ये कांग्रेस पार्टी पे जो आरोप लग रहे हैं खास कर गांधी परिवार पर, वो आरोप हैं क्या, क्या उस आरोपों में कुछ दम है या नहीं। तो सबसे पहले नेशनल हेराल्ड को समझते हैं। 20 नवंबर 1937 को पंडित नेहरू ने, उस समय वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कंपनी का गठन किया जिसका नाम था AJL, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। अब इसका जो पर्पस था वो था अलग अलग भाषाओं में समाचार पत्रों को प्रकाशित करना। तब AJL के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़ समाचार पत्र प्रकाशित हुए। चूँकि ये कंपनी जो थी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, इसको जवाहरलाल नेहरू ने इसका गठन किया था और इसके गठन में उनकी मुख्य भूमिका थी, लेकिन कभी भी उनका इसके ऊपर मालिकाना हक नहीं रहा। और इस कंपनी को लगभग 5000 जो फ्रीडम फाइटर्स थे उस समय के, वो इसके शेयर होल्डर्स बने। ठीक है, अब आते हैं 2008 के बाद। 70 साल के बाद जब ये 2008 के दौर में जब ये पेपर जो है घाटे में चलने लगा, तो पेपर को बंद करने की स्थिति हुई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए बिना ब्याज के लोन दे दिया। किसको? एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को। अब एक आप जो पैसे लेते हैं चंदा के रूप में, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी को तो डोनेशन से पैसा आता है, उसमें आपको एग्जम्पशन मिला हुआ है और पर्पस भी डिफाइन है। तो आप किसी कंपनी को लोन नहीं, आप यू कैन नॉट बी अ बैंकर, समझे। यदि आज भारतीय जनता पार्टी की 4000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो कल किसी बिजनेस को फिनांस कर दे, तो वो पार्टी की जो वैलिडिटी है इलेक्शन कमीशन में, उसी के ऊपर क्वेश्चनेबिलिटी है। तो ये पार्टी जो है, इन्होंने सबसे पहला गलत काम किया कि 90 करोड़ रुपए का लोन दिया, जो एक फ्रॉड है, आप नहीं कर सकते। उसमें एक मामला है, वो मामला कांग्रेस पार्टी के ऊपर दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और फिर जब वो कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड 90 करोड़ रुपीस जब उसको रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, चूंकि वो इंटरेस्ट फ्री लोन था, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कंपनी बनाई यंग इंडियन। और इस कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो कांग्रेस पार्टी के उस समय के तत्कालीन महासचिव राहुल गांधी थे। यंग इंडियन को एसोसिएटेड जर्नल को दिए गए लोन के बदले 99% हिस्सेदारी मिल गई। अब इसमें है कौन कौन लोग? इस जो यंग इंडियन कंपनी बनी थी, इसमें 76% जो है स्टेक जो है वो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। 24% स्टेक है कांग्रेस के जो नेता थे मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और एक सुमन दुबे जर्नलिस्ट। अब ऑस्कर फर्नांडिस भी मर गए और ये मोतीलाल वोरा भी मर गए। तो अब इस कंपनी में 3 लोग बचते हैं, एक राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिनके पास 76% और एक सुमन दुबे। अब 2010 में इस कंपनी के 257 जो है शेयर होल्डर थे। अब बताइए, 257 शेयर होल्डर थे और आज कितने हैं? मात्र 3। और जब इस पत्रिका को प्रकाशित किया जा रहा था, तो इसके प्रेस वगैरह को खोलने के लिए आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने फ्री में इनको लैंड वगैरह दिया। तो आज इनके पास लगभग 20,000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप लैंड का तो कुछ रेट तय होता नहीं है। अब दिल्ली में एक ऐसे जगह पे इनका लैंड है, न्यू दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली के अंदर दरियागंज में, और उसमें पासपोर्ट का ऑफिस चल रहा था, और उससे जो किराया आता था वो उसका क्या पर्पस था, कैसे यूज होता था, ये सारी चीज़ें हैं। और अब इस पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर इन परिवार का कब्जा है। ये एक विषय है। तो इसमें एक जांच है, और चूंकि ये मामला जो है वो उस समय के कानून मंत्री जो पूर्व में थे, कानून मंत्री शांति भूषण, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज थे मार्कंडे काटजू, ये लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर थे। इन लोगों ने आरोप लगाया था, और इनके आरोप के ऊपर उस समय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको कोर्ट में मूव किया था। अब बात यह है कि ये जो भ्रष्टाचार है ये बहुत
उत्तम क्वालिटी का भ्रष्टाचार है, जिसमें एक कंपनी को सरकार लैंड देती है प्रेस खोलने के लिए। सरकार ने इस कंपनी को चलाने के लिए बहुत कुछ कंसेशन किया उस दौर में, और उस कंपनी के ऊपर आज पूर्ण रूपेण इन परिवार का कब्जा हो गया। तो ये भ्रष्टाचार है ही। अब इसको ये किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कोर्ट में, ये मामला तो कोर्ट में है। अब कोर्ट को तय करना है कि जो आरोप लगे हैं उस आरोप में कितनी सत्यता है। लेकिन प्रथम दृष्टया कोर्ट ने भी, जब 2015 या 16 के आसपास की बात है, जब ये मामला कोर्ट में गया था, तो कोर्ट ने भी इसको क्वेश्चन नहीं किया था कि, और कोर्ट के अनुसार, जज के अनुसार, इस केस में काफ़ी मेरिट है। मेरिट दो जगह पे है। एक, कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जो आपने फंड लिया है एज अ डोनेशन, उसका आपने पर्पस जो है, उस पर्पस को मिसयूज किया है। जो डिफाइंड पर्पस है, दैट हैज़ बीन मिसयूज्ड बाय द कांग्रेस पार्टी, दैट इज वन ऑफ द केसेस। एंड सेकेंड, द एक्विजिशन ऑफ द यंग इंडियन लिमिटेड and the AJL. So these two are very prominent questions, and that must be answered by the Congress party in the court of law. आप बाहर में क्या बयान देते हैं, प्रदर्शन करते हैं ऐसे वैसे, बट ये मामला तो लीगैलिटी का है। लेट द कोर्ट डिसाइड वेदर द कांग्रेस पार्टी हैज़ वायलेटेड एनी लॉ और नॉट। और जो एक्विजिशन हुआ है उसमें इस परिवार की भी जो भूमिका है, उसके ऊपर भी कोर्ट को तय करना है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट चूंकि एक एजेंसी है, उन्हें केस फाइल करना है, मामला कोर्ट में जाएगा। अब इसके ऊपर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तो प्रथम दृष्टया दिखता है कि कैसे ही एक परिवार ने हजारों करोड़ की संपत्ति को अपना बना लिया, जो एक संपत्ति जो थी वो जनता की थी। तो इस पर जांच होने दीजिए, जांच के बाद